We were put under pressure in the first innings when we were bowled out for 150, but then the team showed character and didn't lose belief. So that is something that will be really special for us. इंडियन टीम ने मुझे गलत साबित कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में टेस्ट मैच हरा दिया। इंडिया प्रूव्ड मी रॉन्ग। कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइनअप स्पेशली। ये देखो भाई साहब, बुमराह पावर ऑन फायर इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड मारा है पर्थ में, और पर्थ के बारे में ऑस्ट्रेलिया को हमेशा अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड रहता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं फाइनली कि पर्थ का भी घमंड तोड़ा है इंडिया ने? Obviously, in this game, a lot of positives for us. We scored a lot of runs in the second innings. New guys coming in, also chipping in with a lot of runs, and of course Virat scoring 100 as well is a great sign for us. So yeah, very happy with the start. हाँ जी, एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो के मारा है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया उनके अंदर। और ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई एशियन फास्ट बॉलर अच्छा करता है, आपको पता है कि उसकी हेडलाइंस लग जाती हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ आता है कि भाई हमारे फास्ट बॉलर अच्छे नहीं है, बल्कि भाई वो देखो बुमराह को। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चैलेंज कर सकता है ना भाई, वो टीम इंडिया है जो बैक टू बैक 2 सीरीज ऑलरेडी जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है, मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान की टीम ने पहला टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलिया से, और क्या टीम है। लगता है यार ये वाइट वॉश हुआ है इनको न्यूजीलैंड ने किया अपने मुल्क में। इनके कोई सोच सकता है भाई किया है, कोई ये सोच सकता है उसके बाद जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत जाए। और वसीम अकरम ने बोला ना कि बुमराह गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब भी आता है, जब भी उसको बाल दो वो बंदा विकेट निकालता है। मैं कहता हूँ कि 1-2 टेस्ट मैच भी जीत जाए बड़ी बात है, सब ने यही कहा। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने मुंह से बोलने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया। तो जो प्रोफेशनल, जो नंबर 1 टीमें होती हैं, जिनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा हरा के बता दिया कि भाई ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होने वाली। जो सोच रहे थे कि इंडिया को हम ऐसा हरा देंगे, वो लथन लियन ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर बोलने लग गया था कि हम 5-0 से हराएंगे इंडिया को इस बार। मतलब इनकी औकात तो देख लो, 5-0 से हराएंगे इंडिया को, जो इंडिया इनके घर में आके 2 बार हरा चुकी है। बातें करते बड़ी बड़ी, जब असली में खेलना होता तो कुछ नहीं कर पाता। लथन लियन ने तो कुछ करा ही नहीं इस मैच में वैसे भी। अब धरी की धरी रह गई इसकी भी बातें। और वहीं जितने भी ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज प्लेयर है अब बुराई कर रहे हैं अपने ऑस्ट्रेलिया प्लेयरों की कि किस तरह का खेल कर रहे हैं, इनसे खेला ही नहीं जा रहा। जब भी इंडिया की टीम आती है ये हमेशा ही सरेंडर कर देते हैं। इंडिया ने तीनों डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे कर दिया, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है, हर कोई तारीफ करने में लगा हुआ है कि ये होती है टीम। कमबैक कैसे करा जाता है इनसे सीखो जरा। जहाँ हर कोई इंडिया को बोल रहा था कि नहीं जीत पाएगी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से पर्थ में, पर्थ की विकेट ऐसी है, पर्थ की विकेट वैसी है, ऐसे डरा रहे थे। ये खुद ही डर गए उस विकेट में, किसी का मुंह नहीं खुल रहा, सबके सब चुप बैठे हुए। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि सेकंड टेस्ट में किस तरह की विकेट दे इंडिया को। अब ये खुद ही फंस चुके हैं अपने जाल में पूरी की पूरी तरह। और बुमराह भाई साहब ये तो ऐसा बॉलर बन चुका है जिसे खेलना ऐसा लग रहा है कि भाई इसका स्पेल कैसे निकाले, इस तरह का बॉलर बन चुका है। हर कोई लेजेंड तारीफ करने में लगा है। इस टाइम बुमराह दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है, तीनों फॉर्मेट का हर कोई मानता है। और यही पाकिस्तानी मीडिया बोलने लग गया कि यार इंडिया से सीखना चाहिए पाकिस्तान की टीम को। हम यहाँ क्लीन स्वीप हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बी टीम से, और वहीं जिम्बाब्वे से हार रहे हैं हम। ये देखो इंडिया कैसे हरा रहा है। यहाँ तक कि इंडिया के तो प्रॉपर प्लेयर भी नहीं खेल रहे, समी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, गिल नहीं है। देख सकते हो 5 से 6 चेंज कर रखे हैं इंडिया ने, तब भी इंडिया जीत चुकी है। ये देख सकते हो इंडिया का माइंडसेट। इस तरह की तारीफ कर रही है पाकिस्तानी मीडिया। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। इंडियन टीम ने मुझे गलत साबित कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में टेस्ट मैच हरा दिया। इंडिया प्रूव्ड मी रॉन्ग। क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है इंडिया ने, तमाम डिपार्टमेंट्स में इतना डोमिनेट किया है
कि आप हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वाकई ही हुआ है। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड मारा है पर्थ में। और पर्थ के बारे में ऑस्ट्रेलिया को हमेशा अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड रहता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं फाइनली कि पर्थ का भी घमंड तोड़ा है इंडिया ने? डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं। तमाम भारतीय लोगों को बड़ी मुबारक हो, क्योंकि जितनी टेंशन इंडियन क्रिकेट फैंस के दिमाग में थी, स्पेशली वो न्यूजीलैंड से हारने के बाद कि पता नहीं WTC का फाइनल हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, अभी स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है, बॉलिंग लाइन में स्पेशली। क्योंकि हमने वाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत दफ़ा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशल टाइम पे आके विकेट्स दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। उसकी लाइन लेंथ इतनी ज़बरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको ज़रा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन। और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। जा रही है क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया उनके अंदर। और ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई एशियन फास्ट बॉलर अच्छा करता है, आपको पता है कि उसकी हेडलाइंस लग जाती हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ आता है कि भाई हमारे फास्ट बॉलर अच्छे नहीं है, बल्कि भाई वो देखो बुमराह को। और बुमराह का तो आपको पता है कि पिछले 150 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा फास्ट बॉलर कोई भी नहीं है जिसकी एवरेज बुमराह से ज्यादा हो। बुमराह की 19 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग में, और इतनी अच्छी एवरेज आज तक किसी की भी नहीं रही। बुमराह ने, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में आपको पता है कि पकड़ के बजा दिया है। 295 रन से इंडिया ने हराया पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। और उस पर्थ में, जहां पर्थ में ऑस्ट्रेलिया बड़ा घमंड करता था, उस पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के बजा दिया वसीम अकरम। दिलाजन वसीम अकरम, आपको पता है कि जिस तरह उस उधर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपको पता है कि वसीम अकरम कमेंट्री भी कर रहे हैं। ये देखो भाई साहब, बुमराह पावर ऑन फायर इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 138 रन पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई अपने घर में इंडिया के सामने। 295 रन के बड़े मार्जिन से जो है कि बुमराह पावर ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में चैलेंज कर सकता है ना भाई, वो टीम इंडिया है जो बैक टू बैक 2 सीरीज ऑलरेडी जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट सीरीज, हाँ, और तीसरी सीरीज भी ये जीतने जा रही है। पहला टेस्ट मैच ऑलरेडी इन्होंने जीत लिया है। तो बुमराह पावर ने पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब हिला के रख दिया उसके घर में। पर्थ में पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो है कि टेस्ट मैच हारी है, वो भी इंडिया के हाथों। तो पहला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया हार गया, ये आप भी समझते हैं, ये मैं भी समझता हूँ, ये इंडियन टीम भी समझती है कि ऑस्ट्रेलियन ज़रूर कमबैक करेंगे। क्या वो अगले टेस्ट मैच में ऐसा कमबैक कर सकते हैं जैसा जितने बुरे तरीके से वो इस टेस्ट मैच में हारे? हालांकि इतने बुरे तरीके से हारना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूँ कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जिस टीम को आपने पहली इनिंग में 150 आउट किया, फिर उसके बाद वो आपको 538 का टारगेट दे दें, ये बहुत कम होता है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप जो आदी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में लंबी लंबी बॉलिंग करने के, सही है, 100 से ऊपर ओवर करवा दिए, 125 से ऊपर ओवर करवा दिए, वो फील्डिंग ही कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बहुत कम यूज टू होते हैं। हाँ जी, एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। पानी तो पूछ ही लेता है इंसान, लेकिन आपने तो पहले सेशन के बाद जब आप 150 पे आउट हुए, भारतीयों ने तो उनको पानी तक नहीं पूछा। चौथा दिन था, मरे पड़े थे, पानी तो दे देते यार कम से कम उनको। और क्या मुझे ये बताएं
कि आप सबको कोई आवाज आई है? आवाज आ रही है? हाँ, नहीं। तो भाई आवाज नहीं आने दी, इसलिए नहीं आने दी, आज कुछ टूटा है, मुझे आवाज आई है। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम, वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं। और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने इन 4 दिन के अंदर, जो है कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है। आया है ऑस्ट्रेलिया के, आप तीनों देख लो, कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, रबाडा, नो, बुमराह इज द ओनली वन बॉलर जो इस एरा का ग्रेटेस्ट है। और वसीम अकरम ने बोला ना कि बुमराह गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब भी आता है, जब भी उसको बॉल दो, वो बंदा विकेट निकालता है। इस पिच वसीम अकरम कमेंट्री में, उनकी कमेंट्री करते हुए वसीम अकरम ने बोला है कि इस पिच के ऊपर तीसरे दिन लग रहा था कि बैटिंग आसान है। जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर बॉलिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि बैटिंग आसान है, लेकिन जब बुमराह आया है, बुमराह को बॉल दी गई है, तो बुमराह ने तो 12 पे 3 उड़ा दिए थे। आज फिर बुमराह ने उड़ा दिए हैं। टोटल बुमराह ने इस मैच में 8 विकेट्स ली हैं और प्लेयर ऑफ द मैच बना जसप्रीत बुमराह। हिंदुस्तान की टीम ने पहला टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलिया से, और क्या टीम है। लगता है यार ये वाइट वॉश हुआ है इनको, न्यूजीलैंड ने किया अपने मुल्क में इनके। कोई सोच सकता है भाई किया है? कोई ये सोच सकता है उसके बाद जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत जाए, वहाँ पे जीते जहाँ पे एशियन टीम कोई भी खेले वो स्कोर ना करे, सामने ना आए बॉलों के, तो वहाँ जाके वो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से जीत गए। आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से कितने स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है? वो सिस्टम से किया जाता है। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की टीम से सीखना चाहिए। सिर्फ ये जीत नहीं सीखनी चाहिए, साथ अप्रोच प्लेयरों की सीखनी चाहिए कि दुनिया, मीडिया, लोग, एक्स क्रिकेटर, लेजेंड, उन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान की क्रिकेट को राइट ऑफ कर दिया था कि नहीं जीत सकेंगे। मैं कहता हूँ कि 1-2 टेस्ट मैच भी जीत जाए बड़ी बात है, सब ने यही कहा। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने मुंह से बोलने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया।